लाइफ एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। ये एक बहुत सुहाना सफ़र है और ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा और भी सुहाना हो जाता है जब इसमें हमें कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो हमारा बहुत ख्याल करे, हमें बहुत प्यार तो करे ही, साथ ही जब हम उसके साथ हों तो वो हमें बहुत सिक्योर फील कराए, उसके साथ हम अपना सुख दुख सब कुछ साझा कर सकें। हमें वो एक ऐसा कहीं ना कहीं सोल दिखाई दे जिसे हमें लगे कि हमारे अंदर कोई सुख की बात है तो भी हम इसे अगर बताएंगे तो वो बढ़ जाएगा, और अगर दुख की बात है वो इसे बताएंगे तो वो कम हो जाएगा। तो ये जीवन जो है ये बहुत खूबसूरत बन जाता है यदि कोई ऐसा लाइफ पार्टनर हमें मिल जाता है। और ये जितने भी मेल या फीमेल हैं सबकी ये इच्छा होती है और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि ये जीवन जो है इसमें अगर हम कोई चाहत करते हैं किसी अच्छे जीवन साथी की तो वो बिल्कुल हमारा अधिकार है। और इस अधिकार को पाने के लिए हम अगर कुछ चीज़ें करते हैं तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। इसके साथ ही यदि हमारे जीवन में एक खूबसूरत पार्टनर के साथ साथ हमारा अट्रैक्शन भी बढ़ता है, हमारा बात करने के तरीके से लोग अट्रैक्ट होते हैं, हमारे काम करने के तरीके से लोग अट्रैक्ट होते हैं, या फिर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो अपने आकर्षण को बढ़ाना भी आपका अधिकार है। सच मानिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये दो चीज़ें तो लाइफ में अच्छी हैं ही, साथ ही साथ यदि परिवार का मेल जोल हो जाए तो हमारे अंदर का विश्वास जीवन को जीने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम जो काम करते हैं अपनी लाइफ में उसमें हमारा काम करने के जो एफर्ट्स होते हैं वो हम और ज़्यादा लगा पाते हैं, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से मजबूती से बैलेंस कर पाते हैं यदि हमारे घर में मेल जोल बहुत अच्छा होता है। और अब सारी चीज़ें अच्छी मिलने के बाद यदि हमारे जीवन में पर्याप्त धन भी मिल जाता है जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल जाए, जिससे हम अपने रिश्तों को बैलेंस कर पाएँ, जहाँ पर ज़रूरत है हमें किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की वो भी हम कर पाएँ, तो इतनी संतुष्टि होती है ना उस लाइफ में कि इस जीवन को हम कहेंगे कि ये किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। और यकीन मानिए मैं फिर से यही बात कहूँगी कि ये सब पाना आप सभी का अधिकार है और ऐसा जीवन उपहार नहीं, ये वरदान बन जाता है। अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि ये जीवन बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। देखिए आज की इस वीडियो में एक ऐसा प्लेनेट आपको बताऊंगी जिसे यदि आप करेक्ट कर लें तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सभी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं सिर्फ एक प्लेनेट को बैलेंस करने से। वैसे तो सभी प्लेनेट की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है और सभी का बैलेंस होना हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इनमें से कोई एक प्लेनेट ऐसा है जिसको यदि आप बैलेंस कर लेते हैं तो आपके लाइफ में जितनी भी ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आपकी परिवार की, आपके एक अच्छे लाइफ पार्टनर की, धन से संबंधित जो भी आपकी परेशानियां हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और साथ ही आपके परिवार में भी मेलजोल रह सकता है। तो आगे बढ़िए मेरे साथ आज के इस एपिसोड में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा आपका बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे बताना चाहूँगी वर्ष 2024 की प्रिडिक्शन टैरो रीडिंग के थ्रू ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। हर जिंदगी जो कि एक ऑनलाइन मैगजीन है दैनिक जागरण की, वहां पर आपको मेरा आर्टिकल मिल जाएगा जिसे मैं YouTube चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर चुकी हूं। तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हर जिंदगी ऑनलाइन मैगजीन पर रीच कर जाएंगे और वहां से आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग टैरो प्रेडिक्शन रीड कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसको यदि आप बैलेंस करें तो आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और आपकी लाइफ में ये सारे सुख आ सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं। और ये प्लेनेट है शुक्र प्लेनेट। शुक्र प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके लाइफ में एक अच्छे लाइफ पार्टनर को तो लाता ही है, साथ ही साथ धन की एनर्जी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके बिजनेस, आप
आपके जॉब और आपके परिवार में मेल-जोल को भी बढ़ाता है। आपके परिवार में आपस में सदस्य मिल-जुल करके रह सकते हैं शुक्र प्लैनेट के बैलेंस होने की वजह से। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? डरिए मत, सुख बहुत सारे हैं इसके पीछे, लेकिन इसको बैलेंस करने की रेमेडीज़ मैं आपको बहुत ईज़ी बताने वाली हूँ। आप उन 5 रेमेडीज़ को कर लीजिएगा और वो इतनी ईज़ी रेमेडीज़ हैं कि यदि आप इनको अपनी लाइफ में इनटेक कर लेंगे तो आपकी लाइफ बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 रेमेडी की। नंबर 1 रेमेडी आपके लिए क्या है? आपको क्या करना है, जब आप नहाने जाते हैं तो नहाने के पानी में आप 2 से 3 बूंद चंदन के इत्र की डाल लीजिए और डेली आप इससे स्नान कीजिए। जब आप डेली इससे बाथ लेते हैं तो आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होने लगता है और जब आपका ऑरा क्लीन होता है और उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है सो आपके पास अच्छी जॉब आने के चांसेस भी होते हैं, आपके बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस भी होते हैं, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका अट्रैक्शन भी बढ़ता है और लोग आपकी बातों से और आपके काम करने के तरीके से अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। यदि आप किसी वजह से डेली नहाने के पानी में चंदन का इत्र नहीं डाल पाते हैं तो फ्राइडे को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्राइडे के लिए ये रेमेडी आपकी मस्ट होती है। अब बात करते हैं नंबर 2 रेमेडी की। नंबर 2 रेमेडी में आपको क्या करना है, जब आप नहा लेते हैं आफ्टर द बाथ आपको ये रेमेडी करनी है। आफ्टर द बाथ आपको गुलाब का इत्र यूज़ करना है। गुलाब का इत्र आप कैसे यूज़ करेंगे, ये जो हमारा शुक्र पर्वत होता है इस पर आप गुलाब का इत्र लगाएंगे और लगाने के बाद आप इस दोनों हाथों के शुक्र पर्वत को आपस में थोड़ी देर के लिए रब करेंगे। हार्डली 1 मिनट करेंगे। 1 मिनट से अगर कम भी रहता है कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बार इसको ऐसे रब कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा आप गुलाब का इत्र यहाँ पर भी लगा लीजिए। इसके साथ ही आपको गुलाब का इत्र अपने नेवल पर भी लगाना है। सो इससे आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफ में बहुत अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आप ये करके देखिएगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। नंबर 3 आपको क्या करना है, नंबर 3 आप अपने घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको हमेशा आपको क्लटर फ्री रखना है। कभी भी इस एरिया को आपको गंदा नहीं रखना है। इस एरिया को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए और कोशिश कीजिए कि इस एरिया में कभी भी वाटर फ्लो ना हो, कहीं कोई यहाँ पर आपका बाथरूम ना हो, यहाँ पर पानी ना बह रहा हो। अब देखिए, यदि किसी के घर में इस डायरेक्शन में बाथरूम बना हुआ है और आप उसका कोई सोल्यूशन अभी निकाल नहीं पा रहे हैं तो कोशिश ये ज़रूर कीजिएगा कि ये हमेशा ज़्यादातर जब मॉर्निंग में आप इसको यूज़ करें तब उस समय यहाँ पे पानी गिरता है, गीला हो भी जाए तो उसके बाद इसको आप सुखा कर रखें। वैसे तो इस डायरेक्शन में बाथरूम होना ही नहीं चाहिए। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि इसको एकदम क्लटर फ्री रखें, साफ़ सुथरा रखें। यहाँ पर वाटर का फ्लो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर यदि आप कोई दिया जला सकते हैं मस्टर्ड ऑयल का तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन एक्टिव हो जाती है। इससे भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस हो जाते हैं और स्पेशली लेडीज़ की लाइफ में तो बहुत ही अच्छे चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये मेन डायरेक्शन होती है लेडीज़ के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जेंट्स के लिए डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन आपके सुखों के डायरेक्शन है। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोगों के रिलेशंस को ये अच्छा बनाती हैं। फैमिली रिलेशन के साथ साथ आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशन को ये डायरेक्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी कर सकती है और बिगाड़ भी सकती है यदि ये डायरेक्शन बैलेंस नहीं होती है। ठीक है जी, तो बात करते हैं अब चौथे नंबर की रेमेडी नंबर 4 आपको क्या करना है। जब मैंने आपको बताया कि आपको नहाने के पानी में चंदन का इत्र डालना है और नहाने के बाद आपको इत्र लगाना है गुलाब का, तो साथ ही ये भी आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई कोई बात है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा कपड़े साफ सुथरे पहनने हैं। कपड़ा कहीं से भी कटा हुआ ना हो, फटा हुआ ना हो और विदाउट आयरन नहीं होना चाहिए, सिकुड़ा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। आपने एक दिन एक कपड़ा पहन लिया, उसको रिपीट करके दोबारा पहन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। कपड़ा भले ही पुराना क्यों ना हो, अगर कहीं से फट गया है तो उसे अच्छे से सिल लीजिए, लेकिन फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना, गंदा कपड़ा नहीं पहनना, हमेशा साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना है। शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने का ये एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। यदि आप फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं, गंदा कपड़ा पहनते
पहनते हैं तो इससे आपका प्लैनेट ख़राब होता है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वीनस को अपने आप में लग्जरी पसंद होता है, साफ़ सुथरे रहना, नीट एंड क्लीन रहना, लग्जरी लाइफ पसंद होना। सो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ तभी अट्रैक्ट होती हैं जब वीनस प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों के बाद अब मैं आपको बताती हूँ रेमेडी नंबर 5, जो कुछ मिठास से जुड़ी हुई है और ये आपकी लाइफ में भी मिठास को भर देगी। आपको क्या करना है, फ्राइडे को चावल की खीर बनाइए और इस खीर को बना करके इसका सबसे पहला भोग लक्ष्मी जी को लगाइए। लक्ष्मी जी को भोग लगाने के बाद परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी मिलकर बैठकर एक साथ इस खीर का आनंद लें। ये खीर सिर्फ इसकी मिठास जो आप खीर में फील कर रहे हैं सिर्फ वही इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बल्कि आपने लक्ष्मी जी को जो भोग चढ़ाया उस भोग को उठा करके जब आप घर की बाकी खीर में मिक्स करते हैं तो वहाँ पर माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से वो जो वाइब्रेशन होती है उस खीर की जो आपने भोग लगाया उसकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, बहुत प्योर हो जाती हैं, और आपका एक थॉट भी बहुत पॉजिटिव होता है उसमें कि ये खीर एक अमृत है। इस समय पर जब आप उसको बाकी की सारी खीर में मिलाते हैं तो वो सिर्फ खीर नहीं रहती, एक अमृत की तरह काम करती है। और जब आप सभी लोग उसे मिलकर के खाते हैं तो जैसे जैसे वो खीर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है वैसे वैसे वो आपके चक्रास को बैलेंस करती है, वैसे वैसे आपके चक्रास को एक्टिव करती है। ये एक बहुत अलग डिटेलिंग बात है, कोई बहुत छोटा और तुच्छ मत समझिएगा, क्योंकि हमारे खाने पीने का भी हमारे प्लैनेट पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और वैसे ही फिर हमारी बॉडी के रिएक्शन से हमारे प्लैनेट भी रिएक्ट करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी मच ट्रू इन एस्ट्रोलॉजी एंड इन द न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। सो प्लीज़ 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 इस रेमेडी को ज़रूर कीजिएगा। आपको जितनी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं ये कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है जिनके लिए आपको विशेष टाइम निकालना पड़े। ये बहुत इजी रेमेडी है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। सो ये रेमेडीज़ कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मुझे ज़रूर वीडियो में भेजिएगा, और इस रेमेडीज़ की वीडियो को आप और लोगों तक भी शेयर करें जिससे कि औरों के जीवन में भी कुछ अच्छा सुख आ सके और लोग भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें, क्योंकि मकसद यही है कि आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं और हम सभी खुश रहें। सो जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ये एपिसोड अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।